Hello guys, welcome back to my channel. My name is Shivani Sharma. Now today I am going to sharing the topic that is rank of matrix. Now rank of matrix यानी कि हम कोई मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, जैसे कि A है, उसकी रैंक हमें फाइंड करनी है। A मैट्रिक्स की हमें रैंक फाइंड करनी है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ डेफिनेशन, जो कि हमारे एग्जाम्स में भी बहुत बार आ चुकी है। तो ये वीडियो जो मैंने है बनाई है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाई है। ये 2015 में और 19 में तो सिर्फ डेफिनेशन ही पूछी गई है, देखिए। तो डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, मैं बताऊंगी अच्छे से पूरी क्लियर करके। और फिर 2014 में, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, इन सब में तो क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। यानी सपोज़ कि कोई मैट्रिक्स दे दी जाती है, देखिए इस तरह कोई मैट्रिक्स दे दी स्क्वायर मैट्रिक्स में, और फिर वहाँ पे हमसे पूछ लिया कि इसे सॉल्व कीजिए बस। लेकिन इन दोनों में हमसे डेफिनेशन ही पूछी गई है, तो मैं ये सारे ही आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। अ नंबर, डेफिनेशन है अ नंबर आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A dot if it possess the two properties. इट मीन्स कि कोई नंबर आर जो है वो हम उसे रैंक जब कहते हैं ए मैट्रिक्स का, जब वो इन दो प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। यानी ए ये हमारी मैट्रिक्स है और इसकी रैंक को हम आर बोल रहे हैं। तो ये आर को हम जब रैंक बोलेंगे ऑफ मैट्रिक्स ए, जब ये दो प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा, जो मैं आपको बता रही हूँ। इस वीडियो को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस कराऊंगी जो लास्ट ईयर भी कई सालों में आ चुके हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, देयर इज एट लीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स को हम यहाँ पे माइनर भी बोलते हैं। माइनर तो आपको पता ही होगा, जब हम कोई भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकाल देते हैं किसी भी मैट्रिक्स में से, यानी 2/2 की, 3/3 की कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर निकाल देते हैं। तो ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि देयर इज एट लीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। सब मैट्रिक्स हम सबसे पहले ले लेते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ समझा के चलती हूँ कि इसमें ये क्या बोल रहा है। सपोज़ कि मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये 3/3 की मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मैं निकाल चुकी हूँ, आप निकाल लीजिए। हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट हमारा इक्वल टू 0 आएगा। ये मैं निकाल चुकी हूँ। अब जैसे अगर 0 वाला है, जिसमें लेकिन हम किसका केस पढ़ रहे हैं, इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो जब हम डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है इज़ नॉट इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, यहाँ इज़ नॉट आएगा, नॉट आप लिख लीजिएगा, इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमने ये वाला केस लिया इज़ इक्वल टू 0 वाला। लेकिन जब हमारा, क्योंकि हम केस क्या कर रहे हैं कि हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, रैंक होने के लिए उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होते हैं, वहीं से सिर्फ रोज की हेल्प से मैट्रिक्स अपनी फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब, लेकिन यहाँ पे 0 है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज में क्या होता है कि हम रोज की हेल्प से ही अपनी रैंक फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जब हमारा यहाँ पे ए मैट्रिक्स कि डिटर्मिनेंट हमारा क्या निकला है, 0, तो वहाँ पर हमारी जो होती है लीनियरली डिपेंडेंट होती है, यानी लाइंस की हेल्प से हम नहीं निकाल सकते। तब हमारी रैंक जो होती है वो लेस देन 3 होती है। 3 क्यों, 3 के नीचे हो सकती है, जैसे कि 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। अब 3 क्यों, 3 इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे 4/4 की मैट्रिक्स होती है आपकी, तो आप 3 भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता, 3 to 1 भी हो जाता। अब देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर हुज डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला तो है, एंड इज़ नॉट इक्वल टू 0, लीनियरली इंडिपेंडेंट रॉस होते हैं। अब इसके बाद ये चीज़ होनी चाहिए, इसमें ये बताया है। सेकंड है हमारी, इफ़ द मैट्रिक्स ए कंटेन्स एनी स्क्वायर
सब मैट्रिक्स of order r+1, then the determinant of every square submatrix of A of order r+1 should be 0। यानी कि जब हमारी कोई मैट्रिक्स ए होती है, जो मैट्रिक्स है कंटेन्स एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स, यानी कि इसके अंदर स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैं बहुत सारी, कंटेन करती है ये ऑफ ऑर्डर r+1 की ऑर्डर में, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो देखिए ये 3/3 की है हमारी रैंक। तो अब यहाँ पे r+1 करेंगे तो इसी का प्लस करते हैं, यानी इससे कम में ही हम देखेंगे, क्योंकि सब मैट्रिक्स निकालनी है मैं, तो सब मैट्रिक्स में पहला भी निकाल सकती हूँ, दूसरी भी निकाल सकती हूँ, ये तीसरी भी निकाल सकती हूँ। तो मैं पहली वाली आपको कर दिखा देती हूँ, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यानी 1 4 2 5 ले लिए मैंने एलिमेंट्स, ये वाली पार्ट मैंने ले लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम सबसे पहले। तो डिटर्मिनेंट में हमारा होता है, ये लेट कर लिया मैंने, ये ए है, तो ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 5 जा 5 माइनस 2 4 जा 8, हो जाएगा -3, यानी कि विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 नहीं होगा तो हम लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 रोज़ के अकॉर्डिंग हमने निकाला है, तो 1 2 रो पूरी कंप्लीट फील्ड है, तो 2 रैंक हो जाएगी। और r+1 के लिए हमें निकालना है, तो यानी कि रैंक हमारी यहाँ 2 है, और यहाँ पे +1 करेंगे तो हो जाएगा 3। अब 3 निकालेंगे, यहाँ पे 4 भी हो सकता है, क्योंकि 2 से ज़्यादा ही तो है, तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब जैसा कि हम सब देख ही चुके हैं कि हमने एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर r+1 शुड बी 0, जो कि हम देख चुके हैं कि ये 0 होता है। जब हम r यानी रैंक हमारी 2 है और इससे +1 लेते हैं, उसके लिए मैट्रिक्स के लिए निकालते हैं डिटर्मिनेंट, तो वो हमारा शुड बी 0, और 0 के इक्वल वो हमारा है। बस हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स की यही 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मैंने आपको दोनों बताई हैं। एग्ज़ाम में अगर आप एक्सप्लेनेशन ना भी करें, सिर्फ अपनी डेफिनेशन ही लिख दें, तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं। अब मैं लेती हूँ क्वेश्चन 2016 का। 2016 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सम आए थे, इसमें क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि नॉर्मल रैंक पूछी जाती है मैट्रिक्स की। अब 2015 और 19 में तो हमारी डेफिनेशन ही आई थी, जो मैं आपको करा चुकी हूँ, बस इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। अब 2016 में हमें क्वेश्चन दिया गया था, यानी एक मैट्रिक्स दी हुई थी जिसकी हमें रैंक फाइंड करनी थी। तो मैट्रिक्स क्या थी, 1 0 0 3 4 0 3 -4 5 -5 ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है, एक्लन फॉर्म से भी हम निकाल सकते हैं, या फिर और भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, उनसे भी निकाल सकते हैं। तो एक्लन फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, बहुत ईजी होता है। एक्लन फॉर्म में क्या होता है कि हमारे जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाता है, यानी कि 3 0 जो हैं इस तरह से 0 बना दे। -5 की जगह भी 0 हो सकता था, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए। अब क्योंकि -5 है यहाँ पे, अब ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, थर्ड रो में भी -5 अभी तो रखा हुआ है ही, तो हम इसे भी काउंट करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर -5 को हम -4 के साथ कुछ कैलकुलेशन करके 0 बना सकते थे तो हमें बनानी थी, लेकिन नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमने इसे भी काउंट कराया। तो रैंक हो गई हमारी 3। इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हमने रोज़ के अकॉर्डिंग ही इनकी रैंक निकाल ली। अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका, तो 1 ब्रैकेट में 4 5 जा -20 -0 और माइनस का 3 ब्रैकेट 0 0 जा 0 0 4 जा 0 -0, ये सब 0 हो जाएगा, और +3, और फिर ये हो जाएगा 0 0 जा 0 -4 0, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा -21। एक सेकेंड, क्योंकि जब 1 के अंदर मल्टीप्लाई होगी, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस नहीं कर रहे, तो ये हो जाएगा -20, क्योंकि -20 × 1 -20 होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक्स हो सकती हैं और इसके चक्कर में सिर्फ आपके नंबर चले जाए, दैट्स नॉट गुड। तो यहाँ पर हमारी ए डिटर्मिनेंट आ गई। इसका मतलब भी क्या है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जिसकी वजह से मैंने लाइन्स यानी रोज़ के अकॉर्डिंग ही रैंक अपनी फाइंड कर ली। अगर यहाँ पे हमारी डिटर्मिनेंट 0 आती तो हमें एक्लन फॉर्म से निकालनी पड़ती। अब देखिए 2017 में क्वेश्चन आया था, उसमें भी हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स ही फाइंड करनी थी, यानी कि, लेकिन इसमें मैट्रिक्स क्या थी हमारी I3 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि 3/3 के ऑर्डर की होती है, दैट इज़ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारी I3 है। अब इसके लिए हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, पहले निकालना हो तो निकाल सकते हैं,
पर मैं आपको निकाल ही देती हूँ। वैसे एक्लन फॉर्म से भी आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी 1 और ये हो जाएगा 1 1 जा 1 माइनस ज़ीरो, ये वाला भी 0, तो ये बचेगा 1 ब्रैकेट 1 माइनस 1 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, तो ए डिटर्मिनेंट आ गया 1, यानी कि विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि रोज़ के अकॉर्डिंग, रोज़ को काउंट करके अगर रोज़ में एलिमेंट्स हैं तो हम उनकी रैंक फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ 3। देखिए कितना सिंपल है ना, सिर्फ 2 सेकंड में ये क्वेश्चन हो रहे हैं। अब 2018 की बात आती है, तो 2018 में हमारा था रैंक उसमें भी फाइंड करनी थी, और मैट्रिक्स दी हुई थी हमारी 1 0 2 5 3 13 4 2 10 ब्रैकेट क्लोज। अब ना इसमें भी हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसमें एक्लन फॉर्म से बना ले, या फिर पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालना इज कंपल्स, तो 1 लिखेंगे और 3 10 30 माइनस 13 2 26 ब्रैकेट क्लोज माइनस 5, सेंटर के वाले को हम माइनस में लेते हैं माइनस 5, और इनके मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 10 जा 0 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 4 लास्ट वाले के लिए ले रहे हैं। अब ब्रैकेट क्लोज, तो फिर हो जाएगा 13 0 जा 0 और माइनस 3 2 जा 6, तो अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 1 13 में से 26 गया 4 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 0 ब्रैकेट में माइनस 6। अब सॉल्व 1 4 जा 4 माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 प्लस माइनस माइनस 4 6 जा 24, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या हुआ, ये हुआ नया केस हमारा जिसमें हमारी डिटर्मिनेंट 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी रैंक मस्ट बी स्मॉलर देन दी 3, तो 3 से कम ही होगी, यानी कि 2 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, तो हम 2 के लिए निकाल लेंगे। वैसे ये स्टेप करना ज़रूरी नहीं था एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही करवाया है। आप डायरेक्ट एक्लन फॉर्म से एग्जाम में कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है, जिसमें कि हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को 0 बनाना होता है, सिंपल। तो आप ये भी कर सकते हैं, एक्लन फॉर्म ही डायरेक्ट अप्लाई करें एग्जाम में, मेरी तो यही एडवाइस है। लेकिन मेरे को समझाना था, इसलिए मैंने आपको पूरा करके दिखाया। अब हम R3 को चेंज करते हैं, इसमें कुछ रॉस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जिसमें कि R3 में से अगर हम ट्वाइस ऑफ R1 माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा जो हमें लाना है, यानी 1 0 2 में से जब -2 करेंगे तो 0 आएगा। 5 3, अब ऐसे ही 4 2 भी उतार लीजिए, फिर R3 को यूज़ करेंगे तो 13, यानी R3 माइनस, और ये है 2R1, यानी कि 2 और R1 है मेरा 5, तो हो जाएगा 13 माइनस 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 13 माइनस 10 3। अब ऐसे ही ये वाला 10 माइनस का 2 और R1 है मेरा 4, तो हो जाएगा 10 माइनस का 8 और ये हो जाएगा मेरा 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अभी भी देखिए मेरी एक्लन नहीं बन रही, तो मैं इसे और भी सॉल्व कर सकती हूँ, तो कर सकती हूँ। अगर कर सकते हो तो आप करना ज़रूर, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अब हम R3 को फिर से सॉल्व करेंगे, तो R3 में हम एक ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करें जिससे कि 0 हो जाए, तो R3 इज चेंजेस टू द R3 माइनस R2, यानी कि जब R3 में से R2 माइनस करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, ये तो 3 रहेगा R2 की जगह, और यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि 3 माइनस 3, अब ये बचेगा तो 4 2 तो ऐसे ही रहेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये अब हमारा यहाँ पे एक्लन फॉर्म बन गई है। अब हम इसकी अपनी रैंक निकाल सकते हैं, यानी कि फर्स्ट रैंक में हमारा एलिमेंट है 3 से नीचे ही बताया था मैंने, यानी 3 से कम ही होगी, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी रॉ के अकॉर्डिंग भी रैंक हमारी 2 ही आ रही है, तो यानी कि रैंक हमारी 2 ही है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ 2019 का क्वेश्चन, जिसमें कि हमें डेफिनेशन ही दी हुई थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की मैंने कराई है, सिंपल डेफिनेशन ही आपको लिखनी है, 2 प्रॉपर्टीज़ भी लिख देना। अब 2020 पर आते हैं, तो उसमें भी हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है। तो मैट्रिक्स हमें दी हुई है 1 2 3 2 3 5 3 4 7 ब्रैकेट क्लोज। अब रैंक निकालनी है, तो हम इसमें एक्लन फॉर्म डायरेक्ट अप्लाई करके मैं आपको दिखा रही हूँ। एक्लन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यानी कि रॉ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो करते हैं R3 के लिए अप्लाई करेंगे, R2 के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों रोज़ के अंदर लाना होता है। तो R3 चेंजेस टू द और टेंड्स टू द R3 माइनस, अगर मैं इसका थ्राइस माइनस कर दूँ R3 में से, इस तरह R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1, तो हम मेरा, और 2 में से भी ऐसे ही ट्वाइस ऑफ R1 कर दूँ तो ये भी 0 हो जाएगा। इस टेंड्स टू द R2 माइनस 2R1, तो ये मेरा हो जाएगा 1 और ये 0, क्योंकि 2 में से माइनस का ट्वाइस ऑफ R1 करूँगी तो ये 0 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे R3 है मेरा 3 में से थ्राइस ऑफ R1 करूँगी तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ बचेगा, क्योंकि हम ये ऑपरेशन तो R3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अब R1 तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं,
2 एंड 3। अब R2 के लिए ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो R2 है मेरा 3 माइनस का 2, R1 है मेरा 2, तो 3 माइनस का 4 और ये हो जाएगा -1, ये 0 नहीं हुआ। अब वैसे इस वाले के लिए तो 4 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 यानी कि 3 है R1, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 3 6 माइनस 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब ऐसे इस वाले के लिए सॉल्व करेंगे तो अब R3 है, R3 के लिए सॉल्व करेंगे तो थ्राइस ऑफ R1 लगाएंगे। यहाँ पे देखिए R2 माइनस R1 लगा दिया था, और ऐसे ही अब यहाँ पे हम थ्राइस निकालेंगे तो ये हो जाएगा थ्राइस यानी कि 7 माइनस का 3 3 जा 9 माइनस का 2। अब देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे ना पता है क्या हुआ, मैंने R2 वाले में ही अपना R3 का भी ऑपरेशन अप्लाई कर दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये हमें R3 वाले ऑपरेशन में ही पुटअप करना पड़ेगा, क्योंकि R2 मैंने गलती से कर दिया। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि R3 वाले में R3 का ऑपरेशन ही अप्लाई करें। तो R3 है मेरा 5 और R1 है मेरा माइनस का 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ऐसी गलती समटाइम्स हो जाती है जब दो ऑपरेशन हम एक साथ अप्लाई करते हैं। अब क्योंकि हमारा थोड़ा सा नहीं बना, थोड़ा सा और करें तो -1 में से अगर हम -1 को माइनस कर दें, इस तरह देखिए 1 0 0 तो रहेगा ही, क्योंकि 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, 2 रह गया, और -1 में से माइनस कर रही हूँ -1 को, तो हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 0, ये हो जाएगा मेरा -1 ही रहेगा, और ये मेरा 0। 3 -2 और R3 का ऑपरेशन हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे तो -2 माइनस माइनस 2, तो -2 माइनस माइनस प्लस और 2 माइनस, ये हो जाएगा हमारा 0, तो 0 यहाँ पे भी हो गया। अब यहाँ पे भी एक्लन फॉर्म अप्लाइड हो गई, यानी कि रैंक हमारी कितनी आ गई 2। तो यहाँ एक्लन फॉर्म के इस आइडिया से हमारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी होते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक